आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी खेत या ज़मीन को खरीदने से पहले उसके असली मालिक को कैसे जानें। यह जानना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अगर हम उस खेत या ज़मीन के असली मालिक के बारे में नहीं जान पाते तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उस खेत या ज़मीन के असली मालिक को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जमीन या खेत बेचने वाला व्यक्ति जो इस बात का दावा कर रहा होता है कि वह जमीन उस व्यक्ति की है या वह खेत उस व्यक्ति का है, वही उस जमीन और खेत का एक एकल असली मालिक है जिसको पूर्ण अधिकार है कि वह जमीन को बेच सकता है। लेकिन बाद में मालूम होता कि वह धोखेबाज निकला और ना ही वह असली मालिक था। एक ही जमीन या खेत को कई बार कई लोगों को बेचा गया है। जब बात कब्जे की आती है तो इस बात की जानकारी होती है। एक ही जमीन से कई सारे खातेदारों की अनुमति के बिना जमीन या खेत को बेच देना, क्षेत्रफल से अधिक जमीन या खेत का हिस्सा बेचा गया है या कम बेचा गया है तो इसमें भी दिक्कत होती है। अन्य समस्याएं जो आपको जमीन या खेत खरीदने के बाद मुसीबत और अदालत के चक्कर लगाने को मजबूर कर देती हैं। आपको भी ऐसी ही समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी खेत या ज़मीन जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं या खरीदने के इच्छुक हैं, तो उस खेत या ज़मीन के असली मालिक को कैसे पता करें, यानी उस खेत या ज़मीन का असली मालिक कौन है और क्या वह ज़मीन या खेत पहले कभी किसी को बेचा गया है या नहीं, और क्या उस ज़मीन या खेत में कोई वाद विवाद तो नहीं है, यानी राजस्व मुकदमा तो नहीं दर्ज उस पर या सिविल मुकदमा। तो इन सभी को हम जानेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले बात आती है कि खेत या ज़मीन के असली मालिक को कैसे पहचानें। तो इस सुविधा को भी आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है, यानी जिसको आप लोग जानते हैं भूलेख। इस भूलेख की वेबसाइट पर जाके आप उस ज़मीन या खेत के असली मालिक को ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ यूपी की, और यूपी से अन्य जो स्टेट हैं, अन्य राज्य, वो अपने राज्य की अधिकृत वेबसाइट पर जाके खोज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल के ब्राउज़र में भूलेख लिखना होगा। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की अधिकृत भूलेख की वेबसाइट पर प्रवेश करेंगे। भूलेख की अधिकृत वेबसाइट पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको उस व्यक्ति के ज़मीन से संबंधित विवरण चुनना होगा, जैसे जनपद, तहसील, ग्राम। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह आप ज़मीन ले रहे हैं वहीं का आप जनपद चुनेंगे, तहसील भी वहीं की आपको चुननी होगी, और गांव का नाम, मतलब जिस गांव में वह ज़मीन स्थित है। यह सब कर देने के बाद जिस गांव में आप ज़मीन ले रहे हैं उस गांव का नाम आप लिस्ट में देखने बाद उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, जहाँ पर आपको उस ज़मीन से संबंधित विवरण दर्ज करना होगा। यहाँ आप उस ज़मीन से संबंधित जानकारी खोजने के लिए निम्न 4 चीज़ों में से कोई भी दर्ज करके खोज सकते हैं। तो इसमें दिया गया है खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें, खाता संख्या द्वारा खोजें, खातेदार के नाम द्वारा खोजें और नामांतरण दिनांक से खोजें। तो इसमें खसरा गाटा संख्या आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो ज़मीन आपको बेच रहा है। खाता संख्या भी वही बता देगा, खातेदार का नाम भी वही बताएगा और नामांतरण दिनांक भी वही बताएगा। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ की जानकारी अगर आपको होगी तो आप उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे खोज सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि खसरा या गाटा संख्या आपको पता है, तो आप खसरा गाटा संख्या दर्ज करेंगे। जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो उसके द्वारा बताई गई जो संख्या होगी दर्ज करने पे नीचे शो करेगी। शो करने पे आप उस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद
कुछ ऐसा आपको सामने दिखाई देगा। उद्धरण देखे पे क्लिक करेंगे। उद्धरण देखे पे क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि यह सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करने के बाद आपके सामने उस ज़मीन या खेत की खतौनी खुलकर आएगी, जिसमें उस खाते से विवरण दिया होगा, जैसे कि ग्राम का नाम, परगना, तहसील, जनपद, फसली वर्ष। फसली वर्ष क्या है इसको जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वह देख सकते हैं। भाग और खाता संख्या। अब इसमें खातेदार का नाम दिया होगा, उनके पिता या पति या संरक्षण के नाम के साथ, और निवास स्थान। खसरा संख्या, क्षेत्रफल, जो ज़मीन या खेत आप खरीद रहे हैं वो क्षेत्रफल कितना है। इससे यह पता चलता है जो व्यक्ति आपको बता रहा है क्या उतना ही क्षेत्रफल इसमें लिखा है। इस चीज़ की भी एक प्रामाणिकता हो जाती है। अगर उस खेत या ज़मीन से संबंधित कोई आदेश दिया गया है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यदि कोई टिप्पणी की गई है तो वो भी दिखाई देगी। अब बात आती है कि जो भूमि और खेत आप खरीद रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई लफड़ा तो नहीं है, यानी वाद विवाद तो नहीं चल रहा। तो उसको जानने के लिए जैसे स्क्रीन पर सामने आप देख रहे हैं खसरा संख्या। खसरा संख्या जो कि लाल रंग पे होगी, यानी ये लिंक होती है। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नए पेज पे आओगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, यानी भूखंड घाटे के विवादग्रस्त होने की स्थिति जाने, भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति जाने, भूखंड घाटे का भू नक्शा देखें। अब इन तीनों को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यह देखें कि भूखंड और घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति कैसे। तो इसमें क्या पता चलेगा, अगर विवाद होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा आपको नीचे देख रहे हैं। अगर विवाद नहीं होगा तो लिखा होगा प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं है। अगर विवाद है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली। नीचे उस विवाद से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि न्यायालय का नाम, मंडल, जनपद, तहसील, पुराना वाद संख्या, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, अधिनियम, धारा, वादी प्रतिवादी का नाम, पंजीकरण तिथि यानी कब मुकदमा दर्ज किया गया है, निस्तारण तिथि, और विवरण देखें। जैसे ही आप विवरण देखें पे क्लिक करोगे आपके सामने आदेश की एक कॉपी खुल के आ जाएगी। अब उसमें आप पढ़ के यह देख सकते हैं क्या दाखिल खारिज के संबंध में हुआ है या कोई विवाद चल रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो रही किसी खेत या ज़मीन के असली मालिक को कैसे जाने। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।